Welcome to my YouTube channel. It is my fourth lecture on first unit of solid mechanics, simple and stress and strain. Your fourth topic is member in series. In such type of problems, if you have to calculate total deformation, then you should add all the deformation like delta L equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. On this topic we will see some problems. See the first problem. A square bar 25 mm by 25 mm is subjected to axial forces at different locations as shown in figure. Find total elongation of the bar. तो सबसे पहले इसका FBD कैसे हम ड्रॉ करेंगे. तो स्टार्ट drawing the FBD. There are three members. Draw three separate block. और जो भी है फ्री दोनों फ्री एंड से जो भी फोर्सेस गिवन है तो ड्रॉ इट. इफ इट इज टेंसाइल 50 किलो न्यूटन देन ड्रॉ 50 किलो न्यूटन हियर. अगर इस एंड पे 50 किलो न्यूटन टेंसाइल है तो यहाँ भी 50 किलो न्यूटन टेंसाइल लेना है. राइट एंड पे 20 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव है तो राइट एंड पे यहाँ भी 20 किलो न्यूटन हमें कॉम्प्रेसिव लेना है. यहाँ हम इस एंड पे सबसे पहले x कंसीडर करेंगे हम. ऑन दिस जॉइंट दिस इज ए बी बी सी एंड सी डी. तो एट बी फॉर रफ वर्क एट बी राइट साइड कंसीडर राइट साइड फोर्सेस एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड फोर्सेस एज नेगेटिव. देन x प्लस 50 इज इक्वल टू 90. यहाँ 90 जो है राइट साइड है तो इज इक्वल टू 90. x इक्वल टू 90 माइनस 40 it becomes 40 किलो न्यूटन. 90 माइनस 50 it becomes 40 किलो न्यूटन. तो यहाँ हमारा पॉजिटिव 40 आया तो जो डायरेक्शन हमने कॉम्प्रेसिव लिया वही हमें कॉम्प्रेसिव रखना है. तो इसको इरेज कर देना है x को. अगर पॉजिटिव आया तो कॉम्प्रेसिव लिया हमने तो कॉम्प्रेसिव रखना है और इसको इरेज कर देना है. ये रफ वर्क के लिए. तो x इक्वल टू 40 ड्रॉ इट हियर. इट इज 40 किलो न्यूटन compressive. Here also it is 40 kilo Newton compressive. Length of first member is 600 mm. Length of second member is 1000 mm. Length of third member is again 1000 mm. And area is 25 by 25 means all area A1 A2 A3 तीनों भी एरिया एक ही क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंट नहीं है. तो 25 by 25 it becomes 625 mm स्क्वायर. तीनों एरिया सेम रहेगा. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक ही दिया है तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इट बिकम्स 200 GPa मीन्स 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ MPa. डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3. पी हम एरिया हमारा सेम है, ई हमारा सेम है तो P1 L1 अपॉन ए और ई सेम ही रखेंगे हम सो दैट इट कॉमन ले सकें हम. P2 L2 बाई ए, P3 L3 बाई ए. कंसीडर 1 बाई ए कॉमन. इट बिकम्स P1 L1 P2 L2 P3 L3. कॉम्प्रेसिव को नेगेटिव लेना है, टेंसाइल को पॉजिटिव लेना है. तो फर्स्ट ए बी के लिए 50 किलो न्यूटन टेंसाइल है. 50 इंटू 10⁻³ लेंथ ऑफ फर्स्ट 600. P2 सेकेंड का कॉम्प्रेसिव 40 किलो न्यूटन है माइनस 40 इंटू 10⁻³ एंड L2 इज 1000. थर्ड P3 इज कॉम्प्रेसिव माइनस 20 इंटू 10⁻³ एंड L3 1000 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 625. सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का रहेगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁻³. देन योर डेल्टा आफ्टर कैलकुलेशन योर डेल्टा L बिकम्स माइनस 0.24 माइनस 0.24. माइनस आया मीन्स इट इज कॉन्ट्रैक्शन. कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज
डिटरमाइन लोड P एंड टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, अज्यूम दिस। कोई अननोन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो समेशन ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, 20 माइनस 16, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, माइनस 24 इक्वल टू 0, 20 minus 16 minus 24 equal to P. P becomes 20 kilonewton minus 20 kilonewton. माइनस मीन्स हमारा लेफ्ट साइड है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इट बिकम 20 kilonewton राइट साइड. नाउ ड्रॉ द एफबीडी. Draw the FBD. This is first member, this is second member of same cross sectional area, and this is third member. पहले एंड से लेना है हमें. अगर ये 20 कॉम्प्रेसिव है तो ये भी 20 कॉम्प्रेसिव रहेगा, ये 24 कॉम्प्रेसिव है तो ये भी 24 कॉम्प्रेसिव रहेगा. हियर इट इज कंसिडर इट एज x, एंड फॉर रफ वर्क x माइनस 20, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव. अब यहाँ पे देखेंगे ये 16 लेफ्ट साइड है तो माइनस 16, तो x क्या आ जाएगा हमारा 20 माइनस 16, इट इज 4. पॉजिटिव आया में जो डायरेक्शन हमने लिया वही डायरेक्शन हमें रखना है, तो कंसीडर इट एज 4 कॉम्प्रेसिव हियर ऑल्सो ऑन दिस एंड इट इज 4. बाद में इसे रफ वर्क को रफ वर्क करना है तो मैं इरेज कर देता हूँ इसे. अब टोटल डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है. P1, P2, P3. P1 is minus 20 kilonewton, P2 is minus 4 and P3 is minus 24. Length L1 1.6 meter means 1600 mm, 2.4 meter means 2400 mm and 2000 mm 2 meter है. और क्रॉस सेक्शनल एरिया is 12 mm means A1, A2, A3 will remain same. A1, A2, A3 will remain same. It is pi by 4 d square. A1 equal to A2 equal to A3 pi by 4 into 12 स्क्वायर. ये हमारा हो जाएगा 113.09 mm स्क्वायर. तो टोटल डेल्टा एल इक्वल टू P1 L1, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, E सेम है तो एक ही रखना है उसको, P2 L2 अपॉन ए, P3 L3 upon A. Compressive force is considered as negative, tensile forces is positive, considered as positive. Here it is minus 20 into 10 raised to 3. Length 1.6 meter means 1600 mm. Area 11 A एक ही रखेंगे हम. माइनस सेकेंड भी कॉम्प्रेसिव है, 4 into 10 raised to 3. Length of second member is 2400. Third force is minus 24 into 10 raised to 3. and length is 2000 and AE area is 113.09 and modulus of elasticity is 200 GPM into 10 raised to 3. Delta L becomes, after solving, delta L becomes minus 3.96 mm, means 3.96 mm contraction. तो कभी भी एफबीडी फ्री एंड से स्टार्ट करना है, दोनों भी एंड से स्टार्ट करेंगे और बीच में एक्स कंसीडर करके हम ले सकते हैं. योर थर्ड प्रॉब्लम इज दिस वन. हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट मीन्स, और जब एंड पे केवल 200 किलो न्यूटन फोर्स, एक ही फोर्स एंड पे केवल दिया है तो ऑल फोर्सेस P1, P2, P3 विल रिमेन सेम. तो कंसीडर एज 200 इंटू 10 रेज टू, कंसीडर इट एज 200 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन. किलो न्यूटन है तो 10 रेज टू 3 से मल्टीप्लाई किया. A1 हमारा हो जाएगा पाई बाई 4. डायमीटर 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 स्क्वायर mm में. A1 आ जाएगा हमारा, A1 आ जाएगा हमारा 7853.98. A2 पाई बाई 4, 8 सेंटीमीटर मीन्स 80 स्क्वायर, it becomes 5026.54. A3 is pi by 4 d3 square, pi by 4 d3 square
diameter third is 6 centimeter means 60 square, it becomes 2827.43 mm square. Now length of first is 10 centimeter means 100 mm. Length of second is 16 centimeter means again 160 mm. And length of third member is 12 centimeter, it is 120 mm. And modulus of elasticity एक ही दिया प्रॉब्लम में 200 GPM is 200 into 10 raised to 3 MPa. Total elongation again delta L equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3. टेंसाइल है तो सभी नेचर टेंसाइल ही होंगे सभी फोर्स के, तो P कॉमन रहेगा हमारा, E कॉमन रहेगा L1 by A1, L2 by A2, L3 by A3. Then P is 200 into 10 raised to 3. Modulus of elasticity is again 200 into 10 raised to 3. L1 by A1 100 divided by 7853.98. L2 is 160 divided by 5026.54 plus 120 divided by 2827.43. यहाँ है L और E गिवन है यहाँ पे L और A, तो डेल्टा L बिकम 0.087 mm. Positive means what? Elongation. Come to next question, question number 4. Here member ABCD is subjected to point loads P1, P2, P3 and P4 as shown in figure. Calculate force P3 necessary for equilibrium if P1, P2 and P4 is given to you. Again similar to question number 2, summation of fx equal to 0, right side positive, left side negative. Start from P1. P1 is in left side direction minus, P2 is in right side direction plus, again minus P3 plus P4, then minus 120, P2 is 220, P3 you have to calculate, and P4 is 160. Minus 120 plus 220 plus 160 equal to P3. Then P3 becomes 260. P3 becomes 260 kilonewton. Now draw the FBD. This is first part. This is first part. This is second part. And this is third part. क्या बोला है हमने, पहले तो फ्री एंड का दोनों भी एंड का हम कंसीडर करेंगे. P1 टेंसाइल नेचर है एंड P1 इज 120, तो कंसीडर इट एज 120 किलो न्यूटन. हियर आल्सो 120 किलो न्यूटन. एट दिस एंड P4 it is 160. Here it is also 160, and consider it as x. And on this end, right side positive, left side negative. X plus 120 is equal to, here it is P2 and P2 is 220. Then x equal to 220 minus 120, it is 100. पॉजिटिव आया मीन्स व्हाट, डायरेक्शन वही रखना है, इसको x को इरेज करना है, ये रफ में चेक करना है, और ये हमारा 100 किलो न्यूटन आएगा. ये 100 कॉम्प्रेसिव है तो ये भी 100 आएगा. लेंथ हमारा ये 750 mm. एरिया हमारा 40 by 40 में 1600 mm स्क्वायर. 25 by 25 625 mm स्क्वायर. लेंथ 1 मीटर में 1000 mm. 30 by 30 mm means 900 mm square is third area, and length 1.2 meter means 1200 mm. Then total net change in length delta L equal to P1 L1 by A1 E, और E एक ही सिंगल E दिया है तो E को बस कॉमन रखेंगे हम बाहर. P1 L1 by A1, P2 L2 by A2, P3 L3 by A3. And if your force is compressive, then consider negative, and if it is tensile, consider it as positive. Then 1 by E, E is 2 into 10 raised to 5. P1 L1 by A1, 120 into 10 raised to 3. Length 750.
divided by 1600. Second is compressive nature. Second nature of force is compressive. Minus 100 into 10 raised to 3 into 1000 multiply by 1000, and it is 625. Third nature is tensile. Consider it as 160 into 10 raised to 3. L3 is 1200 and A3 is 900. Then delta L becomes 0.548 mm. Positive means extension. Now question number 5th. A compound bar made of aluminum and steel subjected to a load of 200 kN is shown in figure. Figure is here. Figure is like this. Figure is like this. ये स्टील है हमारा, ये एल्युमिनियम है. Area of this is given A and area of this is given A by 2. This is length of aluminum and length of steel. Sorry. The length of steel is 1.5 minus length of aluminum. Because total length is 1.5 meter is given to you. And in this problem, if the elongation of the two section is equal, it is given. And at the end, this is 200 kilo. जब end पे एक ही फोर्स है तो दोनों पे P कॉमन रहेगा, तो डेल्टा L ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू डेल्टा L ऑफ स्टील. ये प्रॉब्लम में गिवन है. इलोंगेशन दोनों का इक्वल है. इफ द इलोंगेशन ऑफ द टू सेक्शन इज इक्वल मीन्स P1 PL by AE of aluminum, PL upon AE of aluminum equal to PL upon AE of steel. Means P of aluminum 200 into 10 raised to 3. Length of aluminum LAL. Area of aluminum it is A. E of aluminum is given to you 70 GPa. 70 into 10 raised to 3. Again 200 into 10 raised to 3. Length of steel 1.5 minus length of aluminum upon area is A by 2 and 210 into 10 raised to 3. A cancel. This 200 into 10 raised to 3 cancel. It becomes length of aluminum upon 10 raised to 3 cancel. 70. 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 200 into 2 1.5 minus length of aluminum divided by 210. तो आफ्टर सॉल्विंग ये 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 से कट होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप भी करेंगे कैलसी पे तो आ जाएगा ये 200 into 2. ये कैंसिल हुआ है. 200 नहीं है ये, सॉरी. (3AL) क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1.5 minus LAL. 3 LAL equal to 2 into 1.5 it becomes 3 minus 2 LAL. LAL को एक तरफ लेंगे, 3 माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 प्लस 2 5 LAL equal to 3. लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू मीटर में ही रखा है 3/5 0.6 मीटर. देन लेंथ ऑफ स्टील बिकम्स 1.5 माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम 1.5 माइनस 0.6 इट बिकम 0.9 मीटर. तो इलोंगेशन इक्वल था. वहाँ से ये टाइप भी अगर हम करेंगे ये इक्वेशन तो हम कैलसी पे LAL मिल जाएगा मुझे. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ स्ट्रेस दिया है तीनों का भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द BD फ्रॉम द फ्री एंड. हियर इट इज 2P कॉम्प्रेसिव. देन ऑन दिस एंड इट इज ऑल्सो 2P. अभी यहाँ पे दूसरा मेंबर है हमारा, इसको हमने x कंसीडर किया तो x प्लस 2P और ये P भी हमारा राइट साइड है. इट इज इक्वल टू P. x इक्वल टू P माइनस 2P
it becomes minus P. Minus P means you should change the direction, change it. ये हमने टेंसाइल लिया था, ये कॉम्प्रेसिव हो जाएगा और ये P आ जाएगा. ये कॉम्प्रेसिव है तो ये भी कॉम्प्रेसिव होगा. अगेन लास्ट वन, अगेन यहाँ पे हम x लेंगे, फिर x प्लस P राइट साइड पॉजिटिव. अब ये 4P लेफ्ट में है तो माइनस 4P, तो x इक्वल टू माइनस 4P माइनस P माइनस 5P. माइनस मीन्स ये हमने x राइट लिया है, इसके डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे और ये टेंसाइल लिया था हमने पहले, ये 5P कॉम्प्रेसिव हो जाएगा. एरिया 500 mm square, it is given to you. Area second is 400 mm square, it is also given to you. And area third one is 200 mm square, it is also given to you. Then for steel, sigma steel equal to P of steel divided by area of steel. So sigma steel equal to, sigma steel is given to you in your problem, all the stresses is given to you. तो स्टील का क्या है 140 है, तो 140 इक्वल टू स्टील का ये कॉम्प्रेसिव नेचर है 5P, एरिया ऑफ स्टील 500 है. P क्या आ जाएगा हमारा 140 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5, क्या आ जाएगा ये P आ गया हमारा 14,000 न्यूटन, मीन्स व्हाट 14 किलो न्यूटन. सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है फॉर एल्यूमिनियम. फॉर एल्यूमिनियम means sigma of aluminum equal to P of aluminum divided by area of aluminum. Sigma of aluminum, it is given to you 90 MPa in your problem here. P aluminum is P and area of aluminum is 400. Then P becomes 90 into 400, 3600, 36,000 Newton, 36 किलो न्यूटन. एंड फॉर जब तीनों स्टेज दिया है तो फॉर ब्रॉन्ज सिग्मा ऑफ बी आर इक्वल टू पी ऑफ बी आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी आर. सिग्मा ब्रॉन्ज इज 100 MPa, P bronze is 2P and area of bronze is 200. So P becomes 100 into 200 divided by 2. It becomes 10,000 Newton. 10 किलो न्यूटन. तो जब तीनों से हमने P कैलकुलेट किया तो जो सेफ वैल्यू इज लिस्ट वैल्यू अमंग 3. यहाँ मैक्सिमम पूछेगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें लिस्ट सेफ वैल्यू इज लिस्ट वैल्यू अमंग 3 इज सेफेस्ट वैल्यू, वो हमारा सेफेस्ट वैल्यू रहेगा. तो P बिकम्स, तो ये एक है 14, एक है 36, एक है 10. तो लिस्ट वैल्यू इज सेफेस्ट वैल्यू इज 10 किलो न्यूटन इज योर राइट आंसर. तो तीनों जब स्ट्रेस दिया रहे तो आप तीनों से कैलकुलेट करो P एंड वट एवर लिस्ट वैल्यू अमंग 3 विल बी द सेफेस्ट. अगर प्रॉब्लम में ग्रेटर भी पूछा है तो भी लिस्ट वैल्यू जो रहेगा तीनों में वही हमारा आंसर होगा. ये बाद में इरेज कर देना है इसको, ये इरेज कर देना, ये रफ वर्क के लिए रहता है आपका x, बाद में इसे इरेज कर देना है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर प्रॉब्लम है प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह. अभी एंड पे ओनली 2 है तो सभी में कॉम्प्रेसिव 2P रहने वाला है. तो तीनों से आप P कैलकुलेट करो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में भी तीनों का स्ट्रेस दिया है. दो तो मटेरियल स्टील ही है, स्टार्ट और एंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट A1 इक्वल टू A3. इट बिकम्स पाई बाई 4 D3 स्क्वायर, पाई बाई 4 D3 स्क्वायर एंड D3 इज 75 स्क्वायर. इट बिकम्स 4417.86 mm स्क्वायर. एंड A2 इज पाई बाई 4 इंटू 50 स्क्वायर. It becomes 1963.49 mm square. Sigma steel is given not greater than 150 MPa and sigma brass is also given not greater than 75 MPa. Then calculate P value from
all the three means दो ही है, एक स्टील है एक ब्रास है, तो फॉर स्टील सिग्मा ऑफ स्टील इक्वल टू पी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील. Sigma of steel is 150, P of steel is 2P, and area of steel A1 A3 4417.86. Then P becomes 150 multiplied by 4417.86 divided by 2. ये हमारा आ गया P की वैल्यू 331.33 into 10⁻³ न्यूटन और 331.33 किलो न्यूटन. फॉर ब्रास, तो फॉर ब्रास सिग्मा ब्रास इक्वल टू पी ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रास. तो सिग्मा ब्रास इज 75, पी ब्रास इज 2p, and area of brass is E21963.49. Your P becomes 73.6. 75 into 1963.49 divided by 2. क्या आ गया ये 73.6 किलो न्यूटन और 73.6 into 10⁻³ न्यूटन. तो सेफ वैल्यू इज लीस्ट वैल्यू अमंग टू. तो छोटा वैल्यू कौन सा है, दैट इज P equal to 73.6 kilo Newton. Now you have to calculate again total deformation. Delta L equal to P1 L1 A1 E1, P2 L2 A2 E2, P3 L3 A3 E3. तो क्या आएगा P1 2 इंटू 2p है, यहाँ पे हर एक फोर्स 2p है, दैट्स वाई 2 इंटू 73.6 इंटू 10⁻³ लेंथ इज 1000 और सभी कॉम्प्रेसिव है तो माइनस रखना है. एरिया 4417.86 इंटू 200 इंटू 10⁻³. सेकेंड minus P2 is again 2 into 73.6 into 10⁻³ into length of second is 1250 divided by area, second area is 1963.49, and modulus of elasticity is for brass is 75 into 10⁻³, and third is 2 into 73.6 into 10⁻³. Length of third is 750. Area of third is 1963.49, and modulus of elasticity of third is 200 into 10⁻³. After calculation, your delta L becomes minus 1.542 mm. Means 1.542 mm contraction. माइनस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, प्लस मीन्स इलोंगेशन. तो 2p हमने क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ईच एंड एवरी फोर्स इज 2p, दैट्स वाई मल्टीप्लाई p विथ 2 इन ईच एंड एवरी पार्ट. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर ऑल्सो देर आर 3 मेंबर्स. ड्रॉ द एफबीटी. स्टार्ट फ्रॉम द एंड मेंबर. Here it is 4p, then here also it is 4p. This member it is 3p, also consider it as 3p. And next in middle member consider it as x. On this point x plus 4p, ये हमारा 2p है राइट साइड, तो इज इक्वल टू 2p. x इक्वल टू 2p माइनस 4p. क्या आ गया -2p. माइनस मीन्स अगर माइनस आया तो डायरेक्शन को हमें चेंज करना है. इट बिकम्स लाइक दिस 2p. दिस इज स्टील. एरिया इज 400 mm स्क्वायर. एरिया इज 250 mm स्क्वायर.
D1, there are two diameter, 12.5 and 40 mm. It is 12.5 mm for trapezoidal section and second diameter is 40 mm. Consider it as 1, 2 and 3. Then P1 is 4P, L1 is 600, A1 is pi by 4, D1 D2 12.5 इंटू 40. ट्रेपेजॉइडल के लिए एरिया पाई बाई 4 D1 D2 होता है. तो पाई बाई 4 D1 D2, it becomes 125 pi mm square. And E1, for aluminum, E is given to you 70 GPM, 70 into 10 raised to 3 MPa. Similarly, P2 is 2P, L2 is 700, E2 is 400 mm square, E2 is स्टील के लिए 200 GPa मीन्स 200 into 10 raised to 3 MPa. और P3 3P, L3 500 mm, A3 250 mm square, and E3 third member is also steel. Consider it as 200 GPa is 200 into 10 raised to 3 MPa, and erase it first because it is a rough work. And your delta L becomes P1 L1 by A1 E1, P2 L2 by A2 E2, P3 L3 by A3 E3. तो डेल्टा एल टोटल इलोंगेशन इज गिवन टू अस 1.5. P1 is 4P, length is 600, area of first member is 125 pi. Modulus of elasticity, first member is aluminium, modulus of elasticity for aluminium is 70 GPa. Second is again 2P, length of second is 700, area of second is 400, and modulus of elasticity second and third is steel, then 200 into 10 raised to 3. Similarly, third is 3P, length is 500, area of third member is 250, and modulus of elasticity of third is also steel, 200 into 10 raised to 3. After typing this equation in your calculator, your P becomes, or yeah, after solving this, your P becomes 11.19 kilonewton. Now come to next question. Next question. This is the last question of this type, and see carefully. First of all, draw the separate the diagram from junction B. Then it looks like this. Here it is your second member, figure number 2. At D it is RD. B पे हमने कंसीडर कर लिया है RB. तो अगर B पे इधर डाउनवर्ड कंसीडर किया है तो यहाँ B पे RB अपवर्ड कंसीडर करेंगे. तो ये हमारा 10 किलो न्यूटन है. तो it is 625 mm, it is 700 mm, and here at this point it is 25 किलो न्यूटन. तो मोमेंट अबाउट D इक्वल टू अगर हम 0 करते तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. तो अगर 25 को D की तरफ रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज 25 इंटू 700, और RB को रोटेट करेंगे D की तरफ तो माइनस एंटी क्लॉकवाइज माइनस RB इंटू 625 इक्वल टू 0. तो RB की वैल्यू हमारी आ गई
योर आरबी वैल्यू बिकम्स 28 किलो न्यूटन। तो प्लस आया मीन्स हमारा डायरेक्शन जो लिया है हमने वो करेक्ट लिया है, आरबी यहाँ पे 28 ही होगा। एंड फ्रॉम दिस डायग्राम फिगर नंबर 2 ड्रॉ द एबीडी हियर 10 किलो न्यूटन एंड हियर ऑल्सो 10 किलो न्यूटन। फिर दूसरा मेंबर हमने ये लिया है, यहाँ पे हमने y कंसीडर किया ऊपर, x जैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ y किया हमने, y प्लस 10 इज इक्वल टू 28 भी ऊपर है, तो y बिकम्स 28 माइनस 10 इट इज 18। मीन्स डायरेक्शन ये प्लस आया मीन्स हमारा डायरेक्शन करेक्ट है। ये हमारा 18 किलो न्यूटन हो गया कॉम्प्रेसिव। तो ये कॉम्प्रेसिव है तो ये भी कॉम्प्रेसिव होगा। अब इसे सॉल्व करना है, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है सी पॉइंट पे, मीन दोनों का एडिशन हमें करना होगा। तो डेल्टा एल ऑफ सी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी। तो इसके लिए ए बी के लिए फोर्स हमारा है -18 इंटू 10⁻³ लेंथ है, ए बी के लिए लेंथ प्रॉब्लम में दिया है, ए बी के लिए 500 mm। एरिया ए बी का वो भी दिया है हमें 160, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही दिया है 200 इंटू 10⁻³। दूसरा भी हमारा ये सेकंड मेंबर में ये टेंसाइल है 10 किलो न्यूटन, तो प्लस 10 इंटू 10⁻³ लेंथ ऑफ सेकंड मेंबर इज 750 mm, here also it is given, and cross sectional area is 100 and modulus of elasticity 200 into 10⁻³। After solving this it is 0.09375 mm। पॉजिटिव मीन्स इलोंगेशन। ये 9 प्रॉब्लम अच्छे से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर और मेंबर इन सीरीज के ऊपर। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम मेंबर्स आर इन पैरेलल।